दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कई देशों ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और पैरासीटामोल जैसी दवाइयों की आपूर्ति के लिए मदद मांगी है। भारत ने भी पूरी दुनिया को भरोसा दिलाया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ मुकाबले में हम सभी देशों की हर संभव मदद करेंगे। कोरोना वायरस के मामले में हो रही वृद्धि को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 130 भारतीय दूतावासों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर महामारी से निपटने के लिए मेडिकल उपकरणों और बेहतर तरीकों पर नजर रखने के लिए कहा है, जिसके बाद कई देशों ने भी संक्रमण से निपटने के लिए भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। चीन, जर्मनी और दक्षिण कोरिया भारत को मेडिकल उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं, तो विश्व बैंक ने भारत को भारी भरकम आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड बैंक करेगा $1 अरब की मदद। विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 अरब के आपातकालीन वित्त पोषण को मंजूरी दी है। विश्व बैंक की ओर से कहा गया है कि हमारी सहायता परियोजनाओं का पहला सेट $1.9 अरब का है। इससे दुनिया के 25 देशों की मदद की जाएगी। इस आपातकालीन वित्तीय सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा भारत को दिया गया है। इससे भारत में बेहतर स्क्रीनिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और प्रयोगशाला डायग्नोस्टिक्स में मदद मिलेगी। साथ ही इस राशि से भारत व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की खरीद भी करेगा। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ और अफगानिस्तान के लिए $10 करोड़ के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि वह भारत को $29 लाख की राशि दे रहा है, जिसका इस्तेमाल कोरोना के लिए टेस्ट लैब, नए मामलों का पता लगाने, कोरोना मरीजों की निगरानी और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की सेवा लेने में किया जा सकेगा। चीन ने भारत को दिए पीपीई किट। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। ऐसे में इस वायरस को लेकर चीन की समझ और तैयारी सबसे ज्यादा है। चीन ने भी भारत को मदद की पेशकश की है। चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को पीपीई किट देकर मदद की है। संक्रमण के इलाज में चिकित्सा कर्मियों के इस्तेमाल में आने वाले निजी सुरक्षा उपकरणों यानी पीपीई की 1.7 लाख किट चीन से भारत को मिल चुकी है। चीन से मदद मिलने के बाद भारत में पीपीई की मौजूदा उपलब्धता 3,87,473 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से अब तक 2.94 लाख पीपीई की आपूर्ति कर दी गई है। इसके अलावा देश में ही बने 2 लाख N95 मास्क भी अस्पतालों को मुहैया कराए गए हैं। इसके अलावा अन्य स्रोतों से मिले ऐसे ही 20 लाख मास्क पहले ही अस्पतालों को पहुंचाए जा चुके हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट में मास्क, ग्लव्स, गाउन, एप्रन, फेस प्रोटेक्टर, फेस शील्ड, स्पेशल हेलमेट, रेस्पिरेटर्स, आई प्रोटेक्टर्स, गॉगल्स, हेड कवर, शू कवर, रबर बूट्स शामिल होते हैं। दक्षिण कोरिया ने दी 5 लाख रैपिड टेस्ट किट। केंद्र सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए कुछ देशों से अत्याधुनिक तकनीकों की खरीद भी कर रही है। इस क्रम में आईसीएमआर ने दक्षिण कोरिया समेत कुछ देशों से रैपिड टेस्ट किट की खरीद की है। आईसीएमआर ने बताया कि जरूरत को ध्यान में रखते हुए 5 लाख रैपिड टेस्ट किट्स खरीद ली गई है। अभी देश में संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों को बड़ी संख्या में क्वारंटाइन किया जा रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमित की जल्द पहचान करने के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग का सहारा लिया जाएगा। इसके नतीजे कुछ ही घंटों में मिल जाते हैं। दरअसल पारंपरिक आरटी-पीसीआर टेस्ट से पहले एंटीबॉडी टेस्ट किया जाए तो ये स्क्रीनिंग की तरह काम करेगा। पीसीआर टेस्ट की कमी है, साथ ही ये टेस्ट महंगा और जटिल होता है। इसके नतीजे मिलने में भी ज्यादा समय लगता है। दक्षिण कोरिया ने लोगों को उनकी ट्रैवल हिस्ट्री और संपर्क में आने के आधार पर एंटीबॉडी टेस्ट शुरू किया। इस टेस्ट से पता चल जाता है कि व्यक्ति वायरस के संपर्क में आया है या नहीं। इस टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर व्यक्ति का पीसीआर किट की मदद से आरएनए टेस्ट किया जा सकता है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। एंटीबॉडी टेस्ट आसान होता है, हालांकि ये टेस्ट कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि नहीं करता है। इस बात की आशंका बनी रहती है कि संक्रमण के शुरुआती चरण में होने पर एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव आए।
ऐसे में टेस्ट नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है। वहीं महाराष्ट्र ने 1 लाख किट दक्षिण कोरिया से अलग से मंगवाई है। जर्मनी दे रहा है 10 लाख टेस्ट किट्स। केंद्र सरकार संक्रमण से मुकाबले की बड़ी पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। सरकार बहुत जल्द ही देश के सभी मेडिकल कॉलेजों और सरकारी लैब में कोरोना वायरस की टेस्टिंग सुविधा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। हाल में आईसीएमआर ने कहा था कि कुछ दिनों के भीतर देश में हर दिन 1 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट करवाने का टारगेट रखा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने जर्मनी से 10 लाख जांच किट मंगाने का ऑर्डर दे दिया है। बता दें कि कोरोना वायरस की जांच के लिए प्रोब नाम की जिस किट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो जर्मनी से ही आती है। आईसीएमआर निजी कंपनियों की तैयार की जा रही देसी किट का विकल्प भी लेकर चल रहा है। वहीं जर्मनी ने अपनी सभी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को सारे काम छोड़कर वेंटिलेटर बनाने का आदेश दे दिया है।